जय हिंद बच्चों। आज हम करने वाले हैं फिटजी इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल से असाइनमेंट्स करने वाले हैं उसका। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसको 2 या 3 पार्ट में कवर करूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में, दिस क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 एंड 8। तो क्वेश्चंस मैंने वो पिक किए हैं जो नॉर्मली बच्चे डाउट पूछते हैं, और बाकी सब क्वेश्चन लोग अगर इसके अलावा लगता है आपको मुझे कोई और क्वेश्चन करना चाहिए जैसे 6 या 7, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए सवाल इसके सॉल्व करूंगा। पहले हम करते हैं पहला सवाल। हालांकि ये सवाल सारे लगभग ठीक ठाक हैं, ये रेंज में बच्चों के कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन इज, ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m कैरीज चार्ज q, इट हैंग विद लाइट इन एक्सटेंसिबल थ्रेड मेक एन एंगल थीटा, फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो जब आप इसने लाइन चार्ज के पास आपने किसी एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया, तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस तरफ, जिस वजह से फोर्स लगेगी क्यू, नीचे लगेगी इस पे mg, यहाँ है पीछे की तरफ टेंशन, इस एंगल को थीटा दे ही रखा है आपको। सो दिस एंगल विल बी थीटा, दिस इज इक्वल टू t cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू t sin थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करूं, सो विल गेट t sin थीटा इज इक्वल टू q into e एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को मैं कर लेता हूँ डिवाइड, इक्वेशन 1/2, दिस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। अच्छा, QE की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी होती है लाइन चार्ज की वजह से होती है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये डिस्टेंस होगा, है ना, जिसको हमें L की टर्म में करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू, ये L है तो R इक्वल टू हो जाएगा L साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू Q बाय mg लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू हो जाएगी L साइन थीटा, है ना। हमको निकालना लैम्डा यहाँ। सो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा mg 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू साइन थीटा टेन थीटा बाई क्यू। तो उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर, जो भी इसका आंसर होगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी एक इजी सवाल है, बस थोड़ा जो लैंग्वेज है वो ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि क्या लिखा है ये थ्री। सो ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r carries a total charge q distributed non-uniformly on its circumference, नॉन यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। इसका निकालना है वैल्यू, ठीक है। जो ये होता है -E.dl, तो पता होना चाहिए आपको जो dv होता है वो होता है -E.dl। एक्चुअली जो E.dl दे रखा है आपको -dv है वो, दिस इज एक्चुअली -dv पुट करेंगे तो ये dv हो जाएगा, माइनस भी लगा, है ना। तो इन्फिनिटी से लेकर L इक्वल टू 0 तक, L इक्वल टू 0 मतलब सेंटर की बात कर रहे हैं। dv का इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, है ना। v L इक्वल टू 0 और L इन्फिनिटी पे, दैट मीन्स कि v एट L इक्वल टू 0 माइनस v एट L इक्वल टू इन्फिनिटी। सो v इक्वल टू L इक्वल टू 0 पे देखते हैं, 0 मतलब सेंटर की बात कर रहा है, मतलब अगर रिंग पे चार्ज कैसा भी हो, नॉन यूनिफॉर्म हो या फिर यूनिफॉर्म हो, सबके लिए वैलिड है। तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, इट इज इक्वल टू होता है ये वाला पार्ट, के क्यू बाय जो भी उसका रेडियस है, माइनस इन्फिनिटी पे कितना होता है 0। तो इसका अगर आंसर देखेंगे, इसका आंसर निकल के आना चाहिए यहाँ से, के क्यू बाय आर। अब देखते हैं वैल्यू कितनी कितनी है, तो 10⁹ और जो क्यू की वैल्यू गिवन है हमको वो गिवन है 1.151 10⁻10, आर पता 0.5, सो 1.11 10⁻10 और आर पता 0.5। इसको आप सबको सॉल्व करें, यू विल गेट द आंसर। तो काफी इजी सवाल है, बस आपको इसको सॉल्व करना है और बाय यूजिंग दिस रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये कह रहा है सर्टेन चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैं बांटा उसको। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ q
and small q if the two parts placed at distance r have to are to have maximum coulombic force repulsion. तो maximum repulsion हो तो q और q कैपिटल q में क्या रिलेशन होगा? What is the work done in reducing the distance between them to half its value? कितना काम करना पड़ेगा डिस्टेंस उनके बीच में हाफ करने के लिए? ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्यू चार्ज है, इस पे बांटा गया, इसे क्यू में और क्यू माइनस क्यू में, तो इनके बीच में फोर्स लिखते हैं। फोर्स इक्वल टू हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये फोर्स चाहिए कि मैक्सिमम फोर्स हो ये, दैट मीन्स कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करके जीरो कर दूं टू फाइंड कि फोर्स कब मैक्सिमम होगा, तो दिस विल गिव अस द रूट। तो ये हो जाएगा क्यू का वन हो जाएगा, कैपिटल क्यू तो कॉन्स्टेंट ही है, माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो। तो निकल के आएगा क्यू बाई टू, मतलब आधा चार्ज होना चाहिए। मतलब अगर आप क्यू को बांटना है तो क्यू बाई टू एक को दे दो और दूसरे को भी क्यू बाई टू दे दो, तो उनके बीच में जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अभी कह रहा है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको आधा कर देना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो पहले जो चार्जेस हैं वो रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस अपार्ट। मतलब अगर ये क्यू बाई टू है, ये क्यू बाई टू है, तो डिस्टेंस के बीच में आर है, तो उनकी जो एनर्जी होगी इट इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर होती है। दिस इज के क्यू स्क्वायर बाय फोर आर है। और बाद में जो एनर्जी है, डिस्टेंस को उनके बीच में हाफ कर दिया गया, आर बाई टू कर दिया गया, तो जो बाद की जो एनर्जी है यू टू बोल देते हैं। सो के और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर बाई टू, दिस इज के क्यू स्क्वायर बाय टू आर, है ना? तो कितना जो काम है उनको करना पड़ा, तो जो एनर्जी चेंज देख लेते हैं कितना हुआ। तो दिस इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो माइनस कर देंगे दोनों को, दिस इज के क्यू स्क्वायर बाय फोर। मतलब इतना एनर्जी, पहले वन बाय फोर थी, वन बाय टू एनर्जी बढ़ गई। तो बढ़ी कैसे? जो हमने काम किया, दिस इज द वर्क डन, वर्क दैट वी हैव डन एक्चुअली, के क्यू स्क्वायर बाय फोर आर, जिसकी वजह से वो उनकी सेपरेशन जो है वो कम हो पाई। इसका अगर आंसर देखेंगे तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी आठवें की। A solid non-conducting sphere of radius r carries a non-uniform charge distribution with charge density ये given है, rho is constant है। टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज इतना, टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो इससे ये तो आपको पता ये होना चाहिए कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम उस स्फीयर में एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। मतलब वी हैव टू कंसीडर एन एलिमेंट बिकॉज डेंसिटी वेरिएबल है। तो आर रेडियस का एलिमेंट और चौड़ाई उसकी मानते हैं डी आर। तो इस एलिमेंट की बात करते हैं पहले। इस एलिमेंट पे चार्ज लिखते हैं कितना होगा, तो डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी होगा, है ना? और रो की जो वैल्यू है वो है रो एस अपॉन आर इंटू आर, और डीवी जो होगा इसका वॉल्यूम होगा जो माना आपने एलिमेंट, दिस इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। सो फोर पाई रो एस बाय आर इंटू आर क्यूब डी आर। लिमिट्स कितनी होगी? ये आ गया आपके पास डी क्यू। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमसे। फर्स्ट पार्ट कह रहा है टोटल चार्ज निकालो, दैट मीन्स कि पूरा चार्ज निकालना है। तो फोर पाई रो एस बाय आर इंटू आर क्यूब डी आर, लिमिट्स हो जाएगी जीरो से लेकर आर तक। तो निकल के आएगा फोर पाई रो एस बाय आर इंटू आर की पावर फोर बाय, सो पाई रो एस बाय आर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। जो सही कह रहा हूँ, बिल्कुल शो करना था, शो कर दिया हमने। बी पार्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इतना होगा, मतलब स्फीयर के अंदर इतनी फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्फीयर है, तो इसके आपको अंदर निकालना है फील्ड आर। तो आपको ये चीज पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्फीयर की जब भी निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है के क्यू इनसाइड अपॉन आर स्क्वायर, कि जब जहां भी निकालनी है आप उसके अंदर देखिए कितना चार्ज है, तो आपको ये चार्ज निकालना है, ये कितना है।
उसके लिए आप यहीं से कर सकते हैं कि यहीं पे लिमिट को आप 0 से 1/2 तक कर दें। तो दिस विल गिव यू Q। तो 4 पाई रो एस इंटू R4/4 इंटू R। सो पाई रो एस इंटू R4/4। ये आ जाएगा R के अंदर कितना चार्ज होगा। तो इसको पुट कर लें। K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and this is pi rho s by R4/R into R square। सो पाई कट गया। पाई जाना चाहिए। अच्छा, आंसर क्यू की टर्म में दे रखा है। ठीक है, तो उससे पहले एक सॉल्व कर लेते हैं। तो रो एस R4/, पाई से ही पाई कट गया, तो 4 एप्सिलॉन नॉट R, ये R स्क्वायर हो गया। और इसे हमको कन्वर्ट करना है क्यू की टर्म में। तो क्यू गिवन है आपको ये पाई रो एस इंटू आर क्यू। तो मैं रोज के बदले पुट कर लेता हूँ। तो रोज के पुट कर सकते हैं क्यू बाय पाई आर क्यू इंटू आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर। सो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R4 इंटू आर स्क्वायर। सो दिस इज द फील्ड। ये फील्ड भी सही है, बस ये रो की टर्म में और आंसर जो है वो क्यू की टर्म में दे रखा है हम। सो इस तरीके से हम जब भी होता है ये वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक एलिमेंटल स्फीयर मान लें, उसको इंडिकेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में, एडवांस में भी। तो आप उसको इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो। तो जो बाकी सवाल है इसके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो वो मैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है और एक सवाल है, जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इनको देखें, और इनमें से कोई और डाउट भी है अगर, तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और मेरे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर जितना भी कंटेंट मौजूद है प्लेलिस्ट में, ताकि उसे एक्सप्लोर करें। और बहुत सारा और भी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं अच्छे लेवल के। तो वो करके अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।